DJ Moral Stories। ये अफसाना है जादुई दाल मखनी के साथ सब्ज पराठा फरोख्त करने वाले मुफलिस भोला की। भोला का नेशनल हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा था। वो दाल मखनी और चपातियाँ बनाता था, लेकिन भोला की बनाई दाल मखनी किसी को भी पसंद नहीं आती थी। इसीलिए कोई इक्का दुक्का खरीदार ही उसके ढाबे पर नोश फरमाने के लिए तशरीफ लाता था। आइए आइए, दाल मखनी के साथ देसी घी वाली नरम नरम चपातियाँ खाने के लिए आइए। भोला के करीब ही सपना का ढाबा था। सपना बोलने में जितनी होशियार थी, उससे कहीं ज्यादा होशियार खाना पकाने में थी। वो ऐसी लजीज दाल मखनी पकाती थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। उसके इसी हुनर की वजह से सब उसे सपना हलवाइन कहकर बुलाते थे। सपना हलवाइन का ढाबा हमेशा खरीदारों से खचाखच भरा रहता था। अरे सपना हलवाइन जी, जल्दी से खाना पेश करवाओ ना, आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं। और कितना इंतजार करवाओगी? अरे सपना हलवाइन के हाथों से मजेदार लजीज दाल मखनी का लुत्फ उठाना है तो इंतजार तो करना ही होगा ना बाबू। तुम कहती हो तो इंतजार कर लेता हूँ। शाबाश बाबू, ये हुई ना बात। तभी सपना हलवाइन की नजर भोला के ढाबे की जानिब जाती है। वो भोला को खरीदारों को आवाज देकर बुलाते देखती है तो उसका मजाक उड़ाने लगती है। ओ भोला भंडारी, क्यों इतना जोर लगाकर गला फाड़ रहे हो बे? तुम्हारा काम नहीं चल रहा है तो हमारे यहाँ मुलाजमत क्यों नहीं कर लेते? ये सपना हलवाइन तुझे अच्छी तनख्वाह दे देगी। हाँ। सपना हलवाइन का गुरूर देखकर भोला को बहुत बुरा लगता है और वो सपना हलवाइन से कहता है, इतना गुरूर ना कर सपना हलवाइन। जब खुशहाल है चमन हमारा तो गुरूर तो हक है हमारा। चल मर अपनी दुकान में, मुफलिस कहीं का। एक शाम भोला घर आता है तो देखता है कि उसकी दुख्तर अनु बुखार से जल रही है। उसकी ये हालत देखकर भोला को बड़ी तकलीफ होती है और वो अपनी बीवी राधिका पर नाराज होते हुए कहता है, तुम भी कितनी लापरवाह हो राधिका। बच्ची बुखार में तड़प रही है और तुमने उसे दवाई तक नहीं दिलाई। आप घर में कोई अठन्नी छोड़ते तो दवाई दिलाती ना। घर से लेकर ही जाते हैं आप, कभी कुछ कमा कर नहीं लाते हैं। राधिका की ये बातें सुनकर भोला मायूस हो जाता है और वो नाउम्मीदी से कहता है, हर रोज एक नई उम्मीद के साथ खाना पकाता हूँ राधिका। सोचता हूँ आज तो खरीदार नोश फरमाने तशरीफ लाएंगे, लेकिन कोई नहीं आता। शाम को सारा खाना बेकार ही जाता है। लेकिन अब क्या करें? अनु को बुखार में कैसे तड़पने दें? कहीं से कुछ पैसे उधार लेकर इलाज कराना पड़ेगा। तुम ही कहीं से पैसे उधार मांग कर लाओ। भोला के ये कहने पर राधिका अपनी जेठानी सुमन से कुछ पैसे उधार मांगने जाती है, लेकिन वो राधिका को पैसे देने के बजाय तंज कसने पर उतर आती है। वैसे तो तेरा शौहर बड़ा रेस्टोरेंट खोलकर बैठा है, लेकिन बच्ची को बुखार में दवाई दिलाने तक के पैसे नहीं है। कहाँ जाती है सारी कमाई? आपा, आजकल उनका काम कुछ खास नहीं चल रहा है। फिर उस काम को छोड़कर कहीं नौकरी मुलाजमत क्यों नहीं कर लेता वो? सुमन ये कह ही रही होती है कि तभी भोला का बड़ा भाई केशव दाखिल होता है और वो सुमन को डांटते हुए कहता है, अनु भी तो हमारी ही बच्ची है। अब राधिका को पैसे दो और इसे जाने दो। ये बेकार की बातें फिर कभी कर लेना। पैसे देने से इनकार थोड़ी ना किया है मैंने। मैं तो सिर्फ इसे समझा रही थी। अपनी जेठानी की बातें सुनकर राधिका को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वक्त की नजाकत को समझते हुए वो खामोश ही रहती है और ऊपर वाले से दुआ करती है, हे ऊपर वाले, जैसे सबको देते हो वैसे ही हमें भी दो। कुछ ऐसा करो कि उनका काम चल सके। वक्त गुजरता जाता है और एक रोज एक साधु बाबा भोला के ढाबे पर तशरीफ लाते हैं। भोला साधु बाबा को पूरी इज्जत से बिठाते हुए कहता है, साधु बाबा, अगर इजाजत हो तो आपके लिए खाना पेश करूं? अगर तुम खिलाना चाहते हो तो आखिर मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ बेटा। ये सुनकर भोला साधु बाबा के लिए खाना पेश करता है और साधु बाबा खाना चखते हुए कहते हैं, दाल मखनी और चपातियाँ दोनों ही ठीक ठाक पकाई है बेटा। क्या लजीज नहीं बनी है साधु बाबा? अरे एक साधु के लिए तो सादा खाना भी लजीज होता है बेटा। साधु बाबा की बात सुनकर भोला समझ जाता है कि उसकी बनाई दाल मखनी साधु बाबा को कुछ खास पसंद नहीं आई। इसीलिए वो साधु बाबा को अपनी सारी हकीकत बयां करता है। साधु बाबा उसकी बात सुनकर अपने
लेकिन सपना हलवाई अपने ढाबे पर खरीदारों की तादाद कम होते देख परेशान हो उठती है। ये तो काफी परेशानी वाली बात हो गई है। मेरे सारे खरीदार तो उस भोला के जादुई दाल मखनी पर मरने लगे हैं। ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। हाँ। एक रोज भोला बाजार से सब्जियां खरीदने जाता है तो उसकी नजर पालक के ढेर पर जाती है। पालक देखकर भोला को साधु बाबा की बात का ख्याल आता है। और हमेशा अफराद को कुछ नई चीज बनाकर खिलाने के लिए पुरजोश रहना। अगर ऐसा कर पाए तो समझना तुम्हारी कामयाबी यकीनी है। साधु बाबा का बात का ख्याल आते ही भोला के जहन में एक नई तरकीब सपना हलवाइन का ढाबा वीरान होकर रह जाता है। लोग उस जानिब जाना ही छोड़ देते हैं। ये देख सपना हलवाइन को भोला से दुश्मनी हो जाती है और वो अपने भाई नंदू बिहारी के पास जाती है। उस भोला की कामयाबी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है भाईजान। कुछ भी कीजिए लेकिन उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाना चाहिए। हाँ। एक बिहारी 100 पर भारी, तो फिक्र ना कर बहना, उसका रेस्तरां तो हम कब्रिस्तान बना देंगे। नंदू बिहारी ये कह ही रहा होता है कि तभी उसका मुलाजिम रंगा हाजिर होता है और उन्हें साधु बाबा के जादुई पाउडर के डिब्बे के मुतालिक बताता है। जादुई डिब्बे के मुतालिक सुनकर सपना हलवाइन हैरान हो जाती है। तो ये सारा करिश्मा बाबा जी के जादुई पाउडर का है। अब तो हमें वो पाउडर ही चाहिए बस। ये कहकर सपना अपने भाई नंदू बिहारी और उसके मुलाजिमों के साथ भोला के पास जाती है और उससे जबरदस्ती उस डिब्बे को हासिल करने की कोशिश करती है। देख बे भोला भंडारी, अगर अपनी जिंदगी की खैर चाहता है तो वो बाबा जी वाला डिब्बा हमें दे दे। हाँ। वो तो मैं मरकर भी नहीं दूंगा हलवाइन। तो फिर मरने को तैयार हो जा। चल बे रंगा, इसको उठाकर गाड़ी में डाल। नंदू बिहारी के ये कहने पर जैसे ही बदमाश भोला को उठाने लगते हैं तभी साधु बाबा वहाँ हाजिर होते हैं और भोला से कहते हैं, वो डब्बा इनको दे दो बेटा, क्योंकि उसमें कोई चलेगा। सपना हलवाइन साधु बाबा की बात के मायने समझ जाती है और खामोशी से वहाँ से चली जाती है। फिर उस रोज के बाद वो भोला से नफरत करना छोड़कर अपने काम पर तवज्जो देने लगती है तो उसका काम भी चल पड़ता है।